Good morning, students of MSc 4th semester. Welcome all of you in the remaining topic of the common enemy and symptoms in the fish diseases. तो ये टॉपिक चल रहा था और इसमें अब जो दूसरा टॉपिक जो बाकी जो बचा हुआ भाग है वो है एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेज ऑफ फूड फिशेज़। इसमें कौन कौन से डिजीज़ेज होते हैं, कौन कौन से एनिमीज़ होती हैं जिनसे डिजीज़ होता है जो अटैक करते हैं, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी पूरा का पूरा इससे रिलेटेड जो बायोलॉजी पढ़ना है। तो ये जो हेडिंग में दिया है सिलेबस की, एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेज ऑफ फूड फिशेज़, तो इसमें जो है ख़ास तौर से ये तीन तरह के होते हैं फिश में, और उसी को डिटेल यहाँ पे पढ़ना है। माना कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जो है कि अब यही टॉपिक लेके हम चलेंगे। तो इसके पहले जैसा आपने पढ़ा था, ये जो टॉपिक है कॉमन एनिमीज़ ऑफ फूड फिशेज़, कौन कौन से इसके एनिमीज़ हैं ये आपने देखा था। कॉमन सिम्टम्स ऑफ सिकनेस इन फूड फिशेज़ ये आपने पढ़ा था, कौन कौन से उसके लक्षण दिखते हैं। लेकिन अब इसमें हमें पढ़ना है कौन कौन से डिजीज़ेज़ हैं और ये डिजीज़ किस पैरासाइट से होता है, और फिर इसमें क्या लक्षण दिखते हैं, क्या इसमें इसे क्योर करने के लिए क्या तरीका है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रोफाइलैक्सिस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टेड भी है। तो ये टॉपिक है एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेज ऑफ फूड फिशेज़। डिजीज़ेज ऑफ फिशेज़ में बी ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स। अगर फिश के डिजीज़ को अगर कैटेगराइज करें तो ये 3 तरह की कैटेगरीज की बनती है। कौन कौन से? फर्स्ट है न्यूट्रिशनल डिजीज़ेज ड्यू टू इंट्रिंसिक काजेज। थर्ड डिजीज़ेज काज्ड बाय पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशनल डिजीज़ेज। न्यूट्रिशनल डिजीज़ का मतलब कि किसी भी, क्योंकि फूड मटेरियल जो फिश की फूड मटेरियल है जो पॉन्ड में हम डालते हैं जिस पर ये फीडिंग करती हैं, तो इसमें कुछ मटेरियल से ये ज़्यादा फीड कर लेते हैं, यानी इफ़िशियंसी और डिफिशियंसी। ना तो इनके फूड मटेरियल की न्यूट्रिशन जो फूड मटेरियल है इसकी ना तो इफ़िशियंसी होनी चाहिए ना तो डिफिशियंसी होनी चाहिए, क्योंकि ड्यू टू इफ़िशियंसी एंड ड्यू टू डिफिशियंसी फिशेज काज द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेज। अधिक फूड मटेरियल कंज्यूम करने से भी डिजीज़ होते हैं और कम फूड मटेरियल लेने से भी डिजीज़ होते हैं, यानी बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन डिजीज़ में हम ये पढ़ेंगे कि डिफिशियंसी या डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो इसका डिजीज़ होता है, डिजीज़ ड्यू टू इंट्रिंसिक काजेज़। इंट्रिंसिक काजेज़ मतलब कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, पीएच है, या पोल्यूटेड वाटर है, या ये सारी चीज़ें जो है, या पोल्यूटेड एरियाज़ हैं, या कहीं पे हाइजीनिक की कमी है, गंदगी है और वहाँ पे फिशेज सर्वाइव कर रही हैं, तो इस एक्सटर्नल यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जब डिजीज़ होती हैं फिशेज तो उनको इंट्रिंसिक काजेज डिजीज़ बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पर हम ये पढ़ेंगे डिजीज़ ड्यू टू इंट्रिंसिक काजेज, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू जो डिजीज़ होते हैं इसमें। तीसरा जो पढ़ना है, जो इसके पहले हेडिंग आप पढ़ भी रहे हैं कि कॉमन एनिमीज़ एंड सिम्टम्स, तो ख़ास तौर से जो एनिमी इनके होते हैं वो सब इसी में आते हैं, इसी हेडिंग में, इसी वाले हेडिंग में। डिजीज़ेज काज्ड बाय पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस, यानी कि जो पैरासाइट्स हैं, जो परजीवी हैं, जो फिश पे इंटरनली या एक्सटर्नली इनके ऊपर डिपेंड होकर के अपने लाइफ स्पान को चलाते हैं, लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, यानी जो इनके दुश्मन हैं, ये जो पैथोजन से रोग पैदा करने वाले रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, चाहे वो पैरासाइट, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, क्रस्टेशियन, जो भी हैं सबका जिक्र आएगा। ये जितने भी हैं जो लिविंग बीइंग हैं, जो पैरासाइट, तो जिससे डिजीज़ होता है फिश में, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो यानी कि इसके पहले जो कॉमन हेडिंग आप पढ़ चुके हैं, कॉमन एनिमीज़ एंड कॉमन सिम्टम्स। तो कॉमन सिम्टम्स क्या है वो अपने तो पूरा डिटेल पढ़ा। कॉमन एनिमीज़ में भी हमने एक जनरल वे में लिस्ट दे दिया है,
लेकिन अब उसमें भी जैसे एल्गी में चलेंगे तो कौन कौन से एल्गी हैं, वायरस में चलेंगे तो वो भी कौन कौन से वायरस हैं, बैक्टीरिया में कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो फिश को डिजीज़ करते हैं, क्रस्टेशियन कौन कौन से हैं, ये सब आप डिटेल जब पढ़ेंगे तो वो कॉमन एनिमीज़ वाला जो टॉपिक है वो आगे चल के पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ये जो हेडिंग है एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ ऑफ फूड फिशेज, इसमें जो है कि पिछला जो बचा खुचा जो टॉपिक है वो भी पूरा होगा और ये भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम फिश को देखें तो 3 तरह के डिजीज़ेज जो है की कैटेगरी जो बनाई गई है फिश में, और पहला होगा न्यूट्रिशन डिजीज़ेज, सेकंड डिजीज़ ड्यू टू इंट्रिंसिक काजेज, डिजीज़ेज काज्ड बाय पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस। तो इस तरह से ये तीनों हेडिंग है, इन तीनों हेडिंग को हमें कंप्लीट करना है, तब जाके पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशनल डिजीजेज एंड अदर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग आल्सो एज सो ऑन। तो फर्स्ट हेडिंग है न्यूट्रिशनल डिजीज़। तो जैसा कि हमने बताया न्यूट्रिशनल डिजीज़ यानी इफिशियंसी डिफिशियंसी से होने वाले रोगों को जो है न्यूट्रिशनल डिजीज़ बोलते हैं। पोषण की कमी या पोषण की ज़्यादती की वजह से, अधिकता की वजह से जो डिजीज़ होते हैं उसे न्यूट्रिशनल डिजीज़ बोलते हैं। तो सच डिजीज़ में फॉल अंडर 3 मेन कैटेगरीज। अब न्यूट्रिशनल डिजीज़ को कैटेगराइज करते हैं तो ये भी 3 तरह के डिजीज़ होते हैं। न्यूट्रिशनल डिजीज़ में भी 3 तरह के डिजीज़ होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है दोज एराइजिंग ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन। ऐसे डिजीज़ जो है कि अंडर न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जितने उनकी डाइट होनी चाहिए, जितना जो है कि फूड मटेरियल खाने को मिलना चाहिए उससे कम जब उन्हें मिलता है, यानी जब ये जो है कि दोज एराइजिंग ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि जो जितनी फूड मटेरियल होना चाहिए उससे जो है कि अधिक जब ये फूड मटेरियल खाने लगते हैं, खाते हैं फिर तब जो रोग हो जाता है उससे बोलते हैं दोज राइजिंग ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन जो होना चाहिए यानी जो बैलेंस डाइट हो, उससे ज़्यादा जब फूड मटेरियल ये कंज्यूम करती हैं तो उससे जो रोग पैदा होते हैं उसे ये फर्स्ट कैटेगरी हुई। दूसरी है दोज राइजिंग ड्यू टू डाइटरी डिफिशियंसी आर इम्बैलेंसेज इन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दूसरी कैटेगरी है जिसमें फूड मटेरियल की कमी की वजह से जो रोग पैदा होते हैं, या नहीं तो जो मेजर कंपोनेंट जो फूड मटेरियल बैलेंस डाइट के लिए जो मटेरियल होना चाहिए ज़रूरी, वो नहीं मिल पाता, तो उसकी कमी से जो डिजीज़ होते हैं वो होता है। तो दूसरा ये हो गया दोज राइजिंग ड्यू टू डाइटरी डिफिशियंसी और इम्बैलेंसेज इन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये तीसरा होता है दोज राइजिंग फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द डाइट। अब तीसरे तरह जो कैटेगरी है उसमें क्या है कि जो फूड मटेरियल ये खाते हैं तो वो फूड मटेरियल जो टॉक्सिक है यानी कि कहीं से पोल्यूटेड है, वो फूड मटेरियल खाने योग्य नहीं है, लेकिन उसे भी अब मजबूरी में वो फिशेज तो फूड मटेरियल खाती हैं। जैसे कहीं गंदगी में हैं, वहाँ जो है कि गंदगी में और कुछ खाने को है नहीं, तो क्या करती है वो गंदगी को ही खाने लगती हैं। तो इस तरह से जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको जब वो या जो है कि या फूड मटेरियल हैं और वो जो टॉक्सिन से यानी बेकार की चीज़ों से घुले मिले हैं तो उसको जब ये खाती हैं तो उससे रोग पैदा होते हैं। तो इस तरह से जो है कि 3 तरह की कैटेगरी इसमें होती है न्यूट्रिशन डिजीज़ में। अब इसमें कौन कौन से डिजीज़ है इसके इफ़िशियंसी से, डिफिशियंसी से और जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं न्यूट्रिशन डिजीज़। अब उसकी हम एक साथ जो तीनों कैटेगरी है जो बनाई गई है इसमें अलग अलग न पढ़ के हम तीनों को एक साथ ही जो है कि एक साथ डिस्कस करेंगे, और जहाँ कहीं भी इफ़िशियंसी की बात होगी वहाँ इफ़िशियंसी का जिक्र होगा, जहाँ डिफिशियंसी की वजह से रोग हो रहे हैं उसकी डिफिशियंसी जिक्र होगा, जहाँ टॉक्सिक इफ़ेक्ट से जो है कि रोग हो रहे हैं वो उसका भी जिक्र वहाँ पे होगा। इस तरह से इसकी एक साथ जो जितने डिजीज़ेज हो 4-6 जो हो सकते हैं वो जो है हम इसके सामने इस हेडिंग में लेकर के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फॉलोइंग आर द कॉमनली अकरिंग न्यूट्रिशनल डिजीजेज इन फिशेज। इसमें जो कुछ जो कॉमन डिजीज़ है न्यूट्रिशनल डिजीज़ वो कौन कौन से हैं वो हम जो है कि एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट डिजीज़ होता है न्यूट्रिशनल डिजीज़ पिन हेड्स।
पिन हेड्स यानी इसका हेड जो होता है पिन टाइप का हो जाता है। क्या है इसमें देखिए, विद इनलार्ज्ड हेड एंड सिलेंडर बॉडी आर स्टार्व्ड लार्वी इन द नर्सरीज। अब ये जो है कि जो न्यूट्रिशन की ज़्यादती जैसे इफ़िशियंसी डिफिशियंसी की बात हो रही है, इफ़िशियंसी की वजह से या डिफिशियंसी की वजह से जो रोग होते हैं उसमें से आता ही है पिन हेड्स। पिन हेड मतलब कि इसमें फिश का जो होता है हेड जो है पिन जैसा हो जाता है, यानी हेड इसका लार्ज हो जाता है, हेड जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसकी जो बॉडी है वो सिलेंडर जैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। हेड जो है कि बड़े हो जाते हैं, बॉडी जो है सिलेंडर हो जाती है। आर स्टार्व लार्वी इन द नर्सरीज। ये कैसे होता है? क्योंकि जब ये इस फिश का जब लार्वा होता है जो, यानी जब फ्राई कंडीशन में होते हैं, तो जब होते हैं पॉन्ड में, तो उसी समय नर्सरी पीरियड में जब होते हैं उस समय अगर फूड मटेरियल की जो कि कमी हो जाती है तो भुखमरी, स्टार माने भुखमरी मतलब कमी हो जाती है। जब इनको खाने को नहीं मिलता है नर्सरी पीरियड में, लार्वी पीरियड में, तो उसके बाद जब फिश जब आगे ग्रो करते हैं तो उनकी यही हाल होती है, उनका हेड बड़ा हो जाता है और बॉडी सिलेंडर हो जाती है। तो इस तरह के रोग उनके में जो दिखने लगते हैं उनके बॉडी में, इस तरह के लक्षण को बोलते हैं पिन हेड्स। तो यानी कि पिन हेड एक रोग है, न्यूट्रिशनल डिजीज़ है, यानी कि ये डिफिशियंसी की वजह से, फूड मटेरियल की कमी की वजह से ऐसा होता है, इसको पिन हेड बोलते हैं। और ये फूड मटेरियल जब बड़ी फिश हो जाती हैं तब कमी की वजह से नहीं, बल्कि जब ये लार्वी पीरियड में होते हैं, जब नर्सरी में होते हैं, छोटे होते हैं, उसी समय जब इनके खाने की कमी हो जाती है तभी जो है कि ये रोग पैदा हो जाता है। और जब ये फिश बड़े होते हैं तो उनका हेड बड़ा हो जाता है और बॉडी जो है सिलेंडर जैसा हो जाता है। तो इस तरह का ये फर्स्ट टाइप का जो है कि ये डिजीज़ है। दूसरा है लिपॉइड हिपैटिक डिजेनरेशन डिजीज़। लिपॉइड मतलब लिपिड, हिपैटिक मतलब लीवर, यानी कि लिपिड की जो है कि अधिकता अधिक हो जाने की वजह से डिजनरेशन, जब मतलब कि लीवर में जो है कि डिजनरेशन होने लगता है। तो इसमें जो है कि हम देखेंगे किस तरह से इसमें फूड मटेरियल की अधिकता की वजह से जो है कि जब जिस फूड मटेरियल में लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, वो फूड मटेरियल ज़्यादा जब खाते हैं तो उनका लीवर जो होता है कि वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और फूल जाता है फिश का। तो ये एक रोग है, डिजीज़ है। तो लिपॉइड हिपैटिक डिजेनरेशन डिजीज़, इसमें देखें क्या होता है। इन इट द हिपैटिक सेल्स ऑफ लीवर आर इनफिल्टर्ड विथ लिपिड, यानी कि इस रोग में क्या होता है कि फिश का जो लीवर है, लीवर के जो सेल्स होते हैं वो इनफिल्टर्ड हो जाते हैं, यानी लिपिड को फिल्टर नहीं कर पाते बल्कि लिपिड को स्टोर करने लगते हैं। क्योंकि लिपिड की मात्रा जब फूड मटेरियल में ज़्यादा हो जाती है तो वो क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर, हर एनिमल के बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी है कि जो फूड मटेरियल जितना उसकी ज़रूरत होता है उतना लेता है, बाकी फूड मटेरियल को वो एक्सेस फूड मटेरियल को वो फिल्टर करके बाहर कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे जिस चीज़ की काफ़ी मात्रा है तो ये कंडीशन यह होता है कि ये लिपिड की अधिक मात्रा को ये फिल्टर करके बाहर नहीं कर पाते बल्कि स्टोर करने लगते हैं। तो लिपिड इनके लीवर में ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो उससे जिनका लीवर का कलर चेंज हो जाता है और प्रॉब्लम और ये डिजीज हो जाती है। देखिए, इन इट द हिपैटिक सेल्स ऑफ लीवर आर इनफिल्टर्ड विथ लिपिड, यानी लीवर से इनफिल्टर नहीं होता है, यानी कि लीवर को जो है कि वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। लीवर को मतलब लीवर के सेल जो है लिपिड को फिल्टर करके बाहर नहीं कर पाते। लीवर टेक्स अप येलो ब्राउन कलरेशन, तब जो फिश के लीवर का कलर इस डिजीज में क्या हो जाता है, येलो ब्राउन कलर का हो जाता है, येलोइश ब्राउन कलर हो जाता है। इट इज़ काज्ड बाई ओवर फीडिंग पार्टिकुलरली वेयर ट्राश फिश और पोल्यूटेड डाइट आर यूज्ड इन विच फैट डेवलप्स रेंसिडिटी, स्पेशली सल्माइड्स आर मोर ससेप्टिबल टू दिस डिजीज। अब इसमें क्या होता है कि जब जैसे जो फिश ऐसे जगह पे है जिस पॉन्ड में
जिस एरिया में जहाँ पे जो है कि वहाँ का पानी जो है कि अच्छा वाटर, फ्रेश वाटर ना होकर के बल्कि पोल्यूटेड वाटर हो जाता है, और वहाँ पे कचरा ज़्यादा होता है। ट्रास फिश मतलब कचरे में, मतलब ज़्यादातर वो जो वाटर अच्छे मतलब प्यूरीफाई ना होकर बल्कि कचरा उसमें ज़्यादा होता है, और वो वहाँ जो फूड मटेरियल उसके अंदर पाया जा रहा है वो पोल्यूटेड हो जाता है, पोल्यूटेड होता है यानी कि बहुत ही गंदा होता है, टॉक्सिक होता है, और उसमें फूड मटेरियल जो है लिपिड की मात्रा जो है कि ज़्यादा होती है ऐसे कचरा वाले फूड जो है कि पांड वाटर में। तो उसी को जब ये फिशेज जो है मजबूरी में उसे जब खाती हैं तो उससे होता क्या है, फूड मटेरियल क्योंकि फैट की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है कचड़े में, पोल्यूटेड डाइट में, तो इससे जो इनका लीवर जो है कि उसका कलर चेंज हो जाता है, येलो ब्राउन कलर का हो जाता है, लीवर फूल जाता है, और वो लिपिड को रिमूव कर नहीं पाता, फिल्टर कर नहीं पाता, साइज बड़ी हो जाती है। तो इस तरह के जो है कि रोग को जो है कि लिपाइड हिपैटिक डिजनरेशन डिजीज़ बोलते हैं, जो खास तौर से किस फिश में देखा जाता है, स्पेशली सल्मोनिड्स आर मोर ससेप्टेबल टू दिस डिजीज। खास तौर से सल्मोनिड जो फिश होती हैं वही इस रोग से ज़्यादा पीड़ित होती हैं। नेक्स्ट जो है डिजीज़ है वो विटामिनोसिस ए, यानी विटामिन ए का इम्बैलेंस हो जाना। विटामिन ए की कमी हो जाने से, विटामिन ए की इनके फूड मटेरियल में जब कमी हो जाती है तो विटामिन ए इम्बैलेंस या विटामिनोसिस ए कहा जाता है। इससे एक रोग पैदा होता है जिसे विटामिनोसिस बोलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए काजेज इन फिशेज अंडर ग्रोथ। जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ऐसे फिश का ग्रोथ रुक जाता है, ये ग्रो नहीं कर पाती। तो इनके अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं क्या होता है, ब्लाइंडनेस, ये अंधे होने लगते हैं। ये फिश जो है जिनको दिखता कम है, ब्लाइंडनेस इनके अंदर आ जाता है। हीमोरेज एट द फिन बेस, और जहाँ इनका फिन होता है, फिन के बेस पर जो है हीमोरेज यानी कि खून के धब्बे दिखते हैं, या वहाँ से खून रिसने लगता है। एंड एक्सेस इन द डाइट, अगर विटामिन ए की जो है कि मात्रा ज़्यादा हो जाती है फूड मटेरियल में फिश के, अभी तो हम डिफिशियंसी से हमने बताया, लेकिन अगर एक्सेस हो जाता है तब भी इसको विटामिन एसेस भी कहेंगे। नहीं, इसकी कमी होनी चाहिए, जाती होनी, कमी होती है तब भी विटामिनोसिस ए कहा जाता है, और जब इफिशियंसी होती है तब भी विटामिन एसिस कहा जाता है, यानी विटामिन ए इम्बैलेंस हो जाता है। तो कमी हो जाती है तो हमने बताया कि ब्लाइंडनेस या हीमोरेज, या इनका ग्रोथ रुक जाता है, अंडर ग्रोथ यानी बढ़ नहीं पाती फिशेज। लेकिन जब इनकी जो है कि फूड मटेरियल की इफिशियंसी यानी अधिकता हो जाती है, ज़्यादा ही विटामिन ए को कंज्यूम करने लगते हैं, तब भी प्रॉब्लम होती है। तब जो रोग होता है उसमें क्या लक्षण दिखते हैं, एक्सेस इन द डाइट काजेज स्प्लीनोमेगैली, यानी इनका स्प्लीन बड़ा हो जाता है। फिश के स्प्लीन जो होता है, तिल्ली इसका जो है वो बड़ा हो जाता है। एंड हिपैटोमेगली, और इनका जो लीवर भी बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। तो जिस फिश का स्प्लीन जो है कि डैमेज होने लगे और लीवर उसका डैमेज होने लगता है, तो समझिए कि ये विटामिन ए की इफ़िशियंसी हुई है, डाइट ज़्यादा इन्होंने ले लिया और कमी हो गई, तो यानी उनका ग्रोथ रुक जाएगा, ब्लाइंडनेस उसमें देखने में, हीमोरेज, फिन के बेस में हीमोरेज दिखाई देगा। इस तरह से विटामिनेसिस एक डिजीज़ हुआ। नेक्स्ट जो डिजीज़ है विटामिन बी6। विटामिन बी6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन बी6 की डिफिशियंसी, कमी की वजह से ये रोग होता है, विटामिन बी6 डिफिशियंसी। इससे क्या रोग होता है देखिए, इट यूजुअली अफेक्ट लार्वल ग्रोथ, यानी कि इसकी डिफिशियंसी विटामिन बी6 यानी इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, इसकी कमी की वजह से जो है कि फिश के अंदर जो है जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें लार्वा का ग्रोथ जो रुक जाता है, लार्वल ग्रोथ नहीं हो पाता। काजेज मेनली लेसन्स इन द CNS एंड PNS, यानी कि इसकी कमी की वजह से फिश के अंदर और इसके लार्वा के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है लेसन्स बनने लगते हैं, यानी घाव बनने लगते हैं इस तरह से। और इसके वजह से होता है कि एंड अफेक्टेड फिशेज शो सच नर्वस साइंस एज गैस्पिंग,
ऑफ द अपरकुलर फोल्ड सीटीसी, यानी कि इसकी विटामिन B6 की डिफिशियंसी से फिश लार्वा का ग्रोथ रुक जाता है और इससे इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लेशंस बनने लगते हैं, यानी कि घाव जैसे धब्बे होने लगते हैं, फिर वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसकी वजह से और इसका जो नेक्स्ट जो प्रभाव पड़ता है बॉडी पर, तो इसका जो नर्वस सिस्टम है पूरी तरह से अफेक्टेड होने लगता है फिश का, यानी इसका नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के अफेक्ट होने से, प्रभावित होने से होता क्या है कि ये मछलियाँ बराबर अपना जो है कि मुंह जो है बा करके हाँफती रहती हैं, गैस्पिंग दिखाती हैं पानी के अंदर। उनका माउथ जो है बराबर अपरकुलम इस तरह से जो है कि खुलता बंद होता रहता है, बार बार मुंह बाती रहती हैं और हाँफती रहती हैं। ऑफ द अपरकुलर फोल्ड, उनका जो अपरकुलर फोल्ड है यानी माउथ का जो उनका लिप है वो जो बराबर जो है कि बहुत अधिक मुंह को बाती हैं और हाँफती हैं। तो विटामिन B6 की कमी से ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। ये भी एक रोग जो है कि न्यूट्रिशन डिजीज़ में आता है। तो इसके अलावा जो है कि और जो न्यूट्रिशन डिजीज़ में और कई डिजीज़ हैं वो सामने हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है पैंटोथेनिक एसिड डिफिशियंसी। पैंटोथेनिक एसिड डिफिशियंसी, पैंटोथेनिक एसिड की कमी की वजह से जो रोग इसमें होते हैं, डिजीज़ होते हैं, उसमें क्या होता है देखिए, इट्स डिफिशियंसी काजेज गिल डिजीजेज। पैंटोथेनिक एसिड की कमी की वजह से फिशेज में जो है कि गिल डिजीज़ हो जाता है। इनके जो फेफड़ों में, अरे इनके जो है कि क्लोम दरारों में यानी गिल्स के अंदर रिस्पायरेटरी जो आर्गन है गिल्स, इसमें जो डिजीज़ हो जाते हैं। डिजीज़ में क्या होता है, सेकेंडरी गिल लैमली आर क्लब्ड, यानी इनका जो सेकेंडरी गिल लैमली होती है, प्राइमरी गिल लैमली तो जाहिर बात कि वो उसी बॉडी से जुड़ी होती है, लेकिन इसको ऊपर का जो गिल होता है गिल लैमली, उसे सेकेंडरी गिल लैमली बोलते हैं। तो जो सेकेंडरी गिल लैमली है वो भारी भरकम हो जाता है, क्लब्ड हो जाता है, भारी भरकम मोटा भद्दा हो जाता है। वाइल द प्राइमरी गिल लैमली शो हाइपरप्लेसिया, और जो इसका प्राइमरी गिल लैमली है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, रिस्पायरेटरी ट्रबल्स आर एंड एनीमिया। तो जब इस तरह से जो सेकेंडरी गिल लैमली है भारी भरकम मोटा भद्दा हो जाता है, क्लब्ड शेप में ग्रो कर जाता है, और जो प्राइमरी गिल लैमली है उसमें जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, यानी एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब कि जितना ग्रोथ होना चाहिए उससे ज़्यादा ग्रोथ जब हो जाती है तो उससे होता है कि सांस लेने में इनको दिक्कत होती है, रिस्पायरेटरी ट्रबल्स होता है, एंड एनीमिया, और जो है कि इनके अंदर खून की कमी हो जाती है, जो है कि एनीमिया हो जाता है। इस तरह खून की कमी से प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह से देखते हैं पैंटोथेनिक एसिड डिफिशियंसी, इससे इनके गिल डिजीज़ में ये प्रॉब्लम प्राइमरी और सेकेंडरी गिल लैमली में जो है कि कहीं कहीं प्रभावित होती हैं, और इनको जो सांस लेने में कमी होती है, इनका जो है कि खून की कमी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि और भी इससे जो है कई न्यूट्रिशन डिजीज़ेज होते हैं उसको लेकर के हम आएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, ओके।